नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है राजस्थान। छोटा गोवा और बड़ा राजस्थान। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो पहली अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला। जो अमेरिका के नागरिक तो वैसे अमेरिका के थी, वो भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के करनाल से रहा है। दूसरी यात्री रही है सुनीता विलियम और उसका संबंध गुजरात से रहा है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के पापा का नाम, फादर का नाम जो है हैदर अली था। हैदर अली। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इन दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे ऊंचा झरना, अब जो है भारत सबसे ऊंचा झरना हो गया कुचिकल फॉल्स, कर्नाटक। लेकिन कुचिकल फॉल्स यदि हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम देंगे जोग, गरसोपा या महात्मा गांधी। एक ही का 3 नाम है, जोग, गरसोपा, महात्मा गांधी। न्यू नाम उसका महात्मा गांधी है और जो कि कर्नाटक में है, और ये कुचिकल फॉल्स भी कर्नाटक में है। तो अब सबसे ऊंचा कुचिकल फॉल हो गया है और कुचिकल फॉल ऑप्शन में नहीं है, तब हम काम चलाएंगे जोग, गरसोपा, महात्मा गांधी। भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है उड़ीसा में। खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में, और मीठे पानी की झील है बूलर झील जम्मू कश्मीर। बूलर झील, मीठे पानी की झील बूलर झील जम्मू कश्मीर, और खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। K2 मतलब काराकोरम 2, गोडविन ऑस्टिन, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में है उत्तर प्रदेश और छोटा राज्य है सिक्किम। बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, छोटा सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1100 से अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जनसंख्या घनत्व लगभग 17 है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला टोक्यो है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या टोक्यो का, और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है मुंबई का। भारत का सबसे साक्षर राज्य, तो भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरल। और सबसे निरक्षर राज्य है बिहार। सबसे पढ़ा लिखा केरल और कम पढ़ा लिखा बिहार। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य तो मध्य प्रदेश, सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा। सबसे पढ़ा लिखा केरल, कम पढ़ा लिखा बिहार। अब साइंस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नरम धातु लिथियम है। सबसे नरम धातु जो है लिथियम है।
सबसे कठोर धातुओं में क्रोमियम, टंगस्टन और प्लेटिनम है। टंगस्टन, क्रोमियम और प्लेटिनम है। ग्रेफाइट सबसे नरम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट सबसे नरम पदार्थ होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। पारा एक धातु होते हुए भी एक द्रव्य है। पारा, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। एक शुष्क सेल की वोल्टता 1.5 वोल्ट होती है। एक शुष्क सेल की वोल्टता जो है 1.5 वोल्ट होती है। तांबा धातु नरम हवा रखने के कारण उस पर तांबा धातु को नम हवा में रखने पर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। नम हवा रखने पर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था तांबा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है पर ऋण होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सेफ्टी माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेफ्टी माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस आग जलाने में सहायक होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन आग जलाने में और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में। डीडीटी कीटनाशक के रूप में काम आती है। क्वेश्चन है कि डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक कीटनाशक है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। पानी में घुलनशील विटामिन है बी और सी। पानी में घुलनशील है बी और सी। वासा और फैट में घुलनशील है ए, डी, ई के। ए, डी, ई के वासा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है और बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। बीसीजी का टीका टीबी रोगी के लिए दिया जाता है। टीबी जिसको हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं कि बीसीजी के टीके को टीबी या तपेदिक के नाम से जानते हैं। ईसीजी का संबंध हृदय से है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक ईईजी होता है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से। मनुष्य में भोजन छोटी आंत में पचता है। पाचन संबंधी कार्य जो है छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।